हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। बच्चों, आप लोग इस पिक्चर को देखकर समझ पा रहे होंगे कि ये कौन सा चैप्टर है जिसकी आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो ये एक यूनिक चैप्टर है। इससे पहले मैंने आज तक इस तरह का चैप्टर नहीं पढ़ा और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यूनिक है, इसीलिए ये पढ़ना और इसको जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं ये चैप्टर कौन सा है। ये क्लास 8 का हिंदी बुक का है, चैप्टर 3, और इस चैप्टर का नाम है घुमक्कड़ी। बहुत सारे चैप्टर आप लोगों ने पढ़े होंगे, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट चैप्टर है, इसीलिए इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। इस चैप्टर के राइटर हैं राहुल सांकृत्यायन। इसके अलावा इनका और भी लिखा हुआ इस तरह का और भी स्टोरी है। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। मेरी समझ में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है घुमक्कड़ी। राहुल सांकृत्यायन का मानना है कि घुमक्कड़ी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु में से है। घुमक्कड़ से बढ़कर व्यक्ति और समाज का कोई हितकारी नहीं हो सकता। दुनिया दुख में हो चाहे सुख में, सही समय यदि सहारा पाती है तो घुमक्कड़ों की ही ओर से। दुनिया अगर सुख में है या दुख में है, अगर उसे मदद मिलता है तो घुमक्कड़ों से ही मदद मिलता है। प्राकृतिक आदिम मनुष्य परम घुमक्कड़ था। खेती बागवानी तथा घर द्वार से मुक्त वह आकाश के पक्षियों की भांति पृथ्वी पर सदा विचरण करता था। जाड़े में यदि इस जगह था तो गर्मियों में वहाँ से 200 कोस दूर। प्राकृतिक आदिम मनुष्य मतलब आदिम मनुष्य, जिस समय मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी, वे लोग हमेशा घूमते रहते थे। घुमक्कड़ मतलब होता है घूमने फिरने वाला, एक जगह न रुकने वाला। ऐसे व्यक्तियों को घुमक्कड़ कहा जाता है। तो वे हमेशा इधर से उधर विचरण करते रहते थे। उसको ना खेती की चिंता थी, ना बागवानी घर द्वार की चिंता थी नहीं, क्योंकि उस समय लोग घर द्वार तो बनाते ही नहीं थे। जहाँ शाम हो गई वहीं पर रुक जाते थे और फिर जहाँ सुबह हुई फिर चलना शुरू हो जाता था। इस तरह से मौसम जब बदलता था तो जहाँ पे अनुकूल मौसम रहता था उस ओर चले जाते थे। आधुनिक काल में घुमक्कड़ों के काम की बात कहने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों ने घुमक्कड़ों की कृतियों को चुरा कर उन्हें गला फाड़ फाड़ कर अपने नाम से प्रकाशित किया। जो लोग घुमक्कड़ थे उन लोगों ने जो कलाकृतियाँ निखारी या जो कलाकृतियाँ आविष्कार की खोजी, उसको दूसरे लोगों ने चुरा कर अपने नाम से प्रकाशित कर दिया और यह साबित करने की कोशिश किया कि इन चीज़ों को हमने खोजा है, जिससे दुनिया जानने लगी कि वस्तुतः तेली के कोल्हू के बैल ही दुनिया में सब कुछ करते हैं। मतलब जो प्रचार किया गया, लोग उसी पे विश्वास करने लगे। आधुनिक विज्ञान में चार्ल्स डार्विन का स्थान ऊंचा है। उसने प्राणियों की उत्पत्ति और मानव वंश के विकास पर ही अद्वितीय खोज नहीं की, बल्कि कहना चाहिए कि वैज्ञानिकों को डार्विन के प्रकाश में दिशा बदलनी पड़ी। चार्ल्स डार्विन एक महान वैज्ञानिक है जो इंग्लैंड से संबंधित है। यह भी घुमक्कड़ थे और इन्होंने प्राणियों की उत्पत्ति के बारे में बतलाया है। इससे संबंधित उनका बुक भी है, अगर आप पढ़ना चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। और उसकी जानकारी, अगर चार्ल्स डार्विन की जानकारी अगर आप लेना चाहें तो आप इंटरनेट साइट से भी ले सकते हैं। बल्कि कहना चाहिए कि वैज्ञानिकों को डार्विन के प्रकाश में दिशा बदलनी पड़ी और कई सारे वैज्ञानिक जो खोज कर रहे थे या उस दिशा में चल रहे थे, तो उन लोगों ने डार्विन के रास्ते को, डार्विन के नक्शे कदम को अपनाया और अपनी दिशा को बदला। लेकिन क्या डार्विन अपने महान आविष्कार को कर सकता था यदि उसने घुमक्कड़ी का व्रत न लिया होता? अगर वे घुमक्कड़ नहीं होते तो क्या वे जिस आविष्कार को, जिस खोज को किए, क्या वो कर पाते? अगर डार्विन के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप साइट पे ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डार्विन के बारे में, ये डार्विन का पिक्चर है और यहाँ पे 45 ईयर्स की एज में उनका ये पिक्चर लिया गया है। उनका जन्म 1809, मृत्यु 1882 और ये इंग्लैंड के थे, ब्रिटिश नागरिकता है। चलिए हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे एक बार उस स्टूडेंट को थैंक्स कह देना चाहता हूँ जिसने मुझे ये पेज, ये पिक्चर भेजा है। अगर उसका हेल्प नहीं होता तो मैं इस वीडियो को नहीं बना पाता, क्योंकि ये बुक मेरे पास नहीं है। तो आप लोग भी उसे थैंक्स कह दें। आगे यहाँ दिया हुआ है, मैं मानता हूँ पुस्तकें भी कुछ कुछ घुमक्कड़ी का रस अवश्य प्रदान करती है, लेकिन जिस तरह फ़ोटो देखकर आप हिमालय के देवदारू के गहन वनों और श्वेत हिम मुकुटित शिखरों के सौंदर्य, उनके रूप, उनकी गंध का अनुभव नहीं कर सकते, उसी तरह यात्रा कथाओं से आपको उस बूंद से भेंट नहीं हो सकती जो कि एक घुमक्कड़ को प्राप्त होती है। घुमक्कड़ से संबंधित कई सारी किताब आप पढ़ सकते हैं, उसे जानने का आप अनुभव कर सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं, लेकिन आप पूर्णतः उसे जान नहीं सकते। क्योंकि एक चीज़ जो होता है, जो आप छू कर देखते हैं, जो आँखों से सामने देखते हैं, वो कुछ अलग होता है, और आप जो किताबों में देखते हैं या फिर मोबाइल में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, वो डिफरेंट होता है।
तो वो आनंद नहीं मिल सकता जो लोग घुमक्कड़ लोगों को प्राप्त होता है। अधिक से अधिक यात्रा पाठकों के लिए यही कहा जा सकता है कि दूसरे धंधों की अपेक्षा उन्हें थोड़ा आलोक मिल जाता है और साथ ही ऐसी प्रेरणा भी मिल सकती है जो स्थायी नहीं तो कुछ दिनों के लिए तो उन्हें घुमक्कड़ बना ही सकती है। तो जो लोग घुमक्कड़ी से जुड़े होते हैं, उस तरह के बुक से जुड़े होते हैं, तो कुछ समय के लिए उनमें घुमक्कड़ बनने की प्रेरणा जागृत हो जाती है और वे भी कुछ समय के लिए तो घुमक्कड़ बन ही जाते हैं। घुमक्कड़ क्यों दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विभूति है? इसलिए कि उसने आज की दुनिया को बनाया। यदि आदिम पुरुष नदी या तालाब किनारे गर्म मुल्क में पड़े रहते तो वे दुनिया को आगे नहीं ले जा सकते थे। आदमी की घुमक्कड़ी ने बहुत बार खून की नदियाँ बहाई, इसमें संदेह नहीं, और घुमक्कड़ों से हम हरगिज नहीं चाहेंगे कि वे खून के रास्ते पकड़े, किंतु घुमक्कड़ों के काफिले ना आते जाते तो सुस्त मानव जातियाँ सो जाती और पशु से ऊपर नहीं उठ पाती। कहने का अर्थ है कि घुमक्कड़ी के दौरान भी इस तरह की घटनाएं घटी है। बहुत ज़्यादा झगड़े, बहुत ज़्यादा खून खराबे हुए हैं, लेकिन ये होना भी आवश्यक था। अन्यथा जो मनुष्य है, मनुष्य एक आलसी प्राणी है, स्वभाव से ही आलसी है। अगर उसके साथ कुछ बीतता नहीं है तब तक वो कोई कार्य नहीं करता। उसी तरह से वे पशुओं की तरह सोए रहते और दुनिया का विकास नहीं हो पाता। मंगोल घुमक्कड़ों की करामातों को तो हम अच्छी तरह जानते हैं। बारूद, तोप, छापाखाना, दिग्दर्शक चश्मा, यही चीज़ें थी जिन्होंने पश्चिम में विज्ञान युग आरंभ कराया, और इन चीज़ों को वहाँ ले जाने वाले मंगोल घुमक्कड़ थे। तो मंगोल भी कभी हमारे देश में आए थे। इन सारी चीज़ों को वे पश्चिम देशों में ले गए और विज्ञान युग वहाँ पे आरंभ हो गया। कोलंबस और वास्को डी गामा दो घुमक्कड़ ही थे जिन्होंने पश्चिमी देशों के आगे बढ़ने का रास्ता खोला। अमेरिका अधिकतर निर्जन सा पड़ा था। एशिया के कुपमंडूकों को घुमक्कड़ धर्म की महिमा भूल गई, इसलिए उन्होंने अमेरिका पर अपनी झंडी नहीं गाड़ी। बहुत समय तक अमेरिका निर्जन पड़ा हुआ था, वहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं रहता था, और वो एक महान देश, एक बहुत बड़ा देश बनेगा इसका किसी को आता पता नहीं था। वहाँ पे बहुत कम लोग रहते थे। 2 शताब्दियों पहले तक ऑस्ट्रेलिया खाली पड़ा था। चीन और भारत को सभ्यता पर बड़ा गर्व है, लेकिन इनको इतनी अकल नहीं आई कि वहाँ जाकर अपना झंडा गाड़ आते। आज अपने जनसंख्या के भार से भारत और चीन की भूमि दबी जा रही है, और ऑस्ट्रेलिया में 1 करोड़ भी आदमी नहीं है। आज एशियाइयों के लिए ऑस्ट्रेलिया का द्वार बंद है, लेकिन 2 सदी पहले वह हमारे हाथ की चीज़ थी। क्यों भारत और चीन ऑस्ट्रेलिया की अपार संपत्ति और अमित भूमि से वंचित रह गए? इसलिए कि घुमक्कड़ धर्म से विमुक्त थे, उसे भूल चुके थे। क्योंकि चीन और भारत, यहाँ की संस्कृति बहुत पुरानी है और इन लोग अपने संस्कृतियों में ही खोए थे। उसी की गर्व में भूल पड़े थे कि हमें घुमक्कड़ी की भी आवश्यकता है। अगर वैसा होता तो आज ऑस्ट्रेलिया हमारा ही देश होता। वहाँ पे अगर हम अपना झंडा गाड़ चुके होते, वहाँ पहुँचते, तो ऑस्ट्रेलिया हमारा होता और हमारी जनसंख्या वहाँ पे बच सकती थी। दुनिया के अधिकांश धर्मनायक घुमक्कड़ रहे। धर्मचारियों में आचार विचार, बुद्धि और तर्क तथा सहायता में सर्वश्रेष्ठ बुद्ध घुमक्कड़ राज थे। यद्यपि वे भारत से बाहर नहीं गए, लेकिन वर्ष के 3 मासों को छोड़कर एक जगह रहना वह पाप समझते थे। वह अपने आप ही घुमक्कड़ नहीं थे, बल्कि आरंभ में ही अपने शिष्यों से उन्होंने कहा, चरथ भिक्खवे, जिसका अर्थ है भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध ने बनाया था और उनके बारे में यहाँ पे बतलाया गया कि वे परम घुमक्कड़ थे, घुमक्कड़ राज थे, क्योंकि वे एक भिक्षुक थे। वे धर्म का प्रचारक थे और जिस धर्म का प्रचार कर रहे थे, और धर्म प्रचार में क्या होता है कि आप एक जगह रुक नहीं सकते। अतः उन्होंने अपने शिष्यों को ये शिक्षा दिया था, ये प्रेरणा दिया था कि 3 महीने से ज़्यादा कहीं भी, अधिक से अधिक 3 महीने से ज़्यादा कहीं भी रुकना नहीं है। या तो उससे पहले चल पड़े या 3 महीने होने पर वहाँ से चल पड़ेंगे। भारत के प्राचीन धर्मों में जैन धर्म भी है। जैन धर्म के प्रतिष्ठापक श्रमक महावीर कौन थे? वह भी घुमक्कड़ राज थे। घुमक्कड़ धर्म के आचरण में छोटी से बड़ी तक सभी बाधाओं और उपाधियों को उन्होंने त्याग दिया था। घर द्वार और नारी संतान ही नहीं, वस्त्र का भी वर्जन कर दिया था। मतलब घुमक्कड़ी धर्म में उनको जो भी बाधाएं आई, महावीर के बारे में यहाँ कहा जा रहा है, उनको जो भी बाधाएं आई उन्होंने त्याग दिया था सभी चीज़ों को। घर तो त्याग दिया था, पत्नी त्याग दिए थे, बच्चे त्याग दिए थे, और यहाँ तक कि अंततः वे वस्त्र भी त्याग दिए थे, निर्वस्त्र ही घुमा करते थे। करतल शिक्षा, तिरुतल वास तथा दिगंबर, जिसको दिगंबर कहा जाता है,
उन्होंने इसलिए अपनाया था कि निर्द्वंद्व विचरण में कोई बाधा ना रहे। भगवान महावीर दूसरी तीसरी नहीं प्रथम श्रेणी के घुमक्कड़ थे। भगवान महावीर के बारे में यहाँ कहा गया है वे भी घुमक्कड़ राज थे। वो प्रथम श्रेणी के घुमक्कड़ थे। वह आजीवन घूमते ही रहे। वैशाली में जन्म लेकर विचरण करते ही पावा में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो महावीर जैन को याद करते हैं और वैशाली में उनका जन्म हुआ था। वैशाली बिहार में है। बिहार को भारत के अच्छे राज्यों में गिनती नहीं किया जाता था, लेकिन बिहार में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, वहाँ पे ऐसे महान लोगों के जन्म हुए हैं कि बिहार हमेशा ही अच्छे राज्यों में उनका गिनती आना ही आना है। उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। पावा में बुद्ध और महावीर से बढ़कर यदि कोई त्याग, तपस्या और सहृदयता का दावा करता है तो मैं उसे केवल दंभी कहूँगा। दंभी मतलब ढोंगी कहूँगा। और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई तपस्वी नहीं था, कोई त्यागी नहीं था। आजकल कुटिया या आश्रम बनाकर तेली के बैल की तरह कोल्हू से बंधे कितने ही लोग अपने को अद्वितीय महात्मा कहते हैं या चेलों से कहलवाते हैं। लेकिन मैं तो कहूँगा, घुमक्कड़ी को त्याग कर यदि कोई महापुरुष बना जाता तो फिर ऐसे लोग गली गली में देखे जाते। मैं तो जिज्ञासुओं को खबरदार कर देना चाहता हूँ कि वे ऐसे मुल्लमे वाले महात्माओं और महापुरुषों के फेर से बचे रहें। वे स्वयं तेली के बैल तो हैं ही, दूसरों को भी अपने ही जैसे बना रखेंगे। कहने का मतलब है कि ऐसे महापुरुष, ऐसे महात्मा जो खुद को महात्मा कहलवाते हैं, समझते हैं, जो घुमक्कड़ी नहीं है वो महात्मा हो नहीं सकते। यहाँ पे राहुल संकीर्त्यायन का कहना है कि जो घुमक्कड़ी नहीं है वो महापुरुष नहीं हो सकते। जो महापुरुष हैं वो ज़रूर ही घुमक्कड़ी होंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जितने भी बड़े बड़े धर्मगुरु होते हैं वे भी घुमक्कड़ी होते हैं। अलग अलग देशों में जाकर अपने धर्म का प्रचार करते हैं। जैसे कि आप विवेकानंद को ले सकते हैं। विवेकानंद अमेरिका में गए थे धर्म प्रचार के लिए। इसके अलावा बहुत सारे देशों में वे अपने धर्म प्रचार के लिए गए थे। तो जो भी महान व्यक्ति हैं वो घुमक्कड़ ही होंगे, ये बिल्कुल सत्य है। घुमक्कड़ी के लिए चिंताहीन होना आवश्यक है और चिंताहीन होने के लिए घुमक्कड़ी भी आवश्यक है। तो यहाँ पे इस लाइन में चिंताहीन दिया हुआ है, आगे में एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, वहाँ पे सिर्फ चिंता लिखा हुआ है और वहाँ पे चिंताहीन फिल होगा, भरा जाएगा वहाँ पे। तो वहाँ पे आप ध्यान देंगे क्योंकि वहाँ पे थोड़ा गलत भरा हुआ है। दोनों का अन्योनाश्रय होना दूषण नहीं भूषण है, मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक है। घुमक्कड़ी से बढ़कर सुख कहाँ मिल सकता है? आखिर चिंताहीनता तो सुख का सबसे स्पष्ट रूप है। यह लाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चिंताहीनता, अगर आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं है तो आप सबसे सुखी हैं, लेकिन ऐसा कभी देखा नहीं गया। एक जीवित व्यक्ति चिंताहीन कभी नहीं होता। घुमक्कड़ी में कष्ट भी होते हैं, लेकिन उसे उसी तरह समझिए जैसे भोजन में मिर्च। मिर्च में अधिक कड़वाहट ना हो तो क्या कोई मिर्च प्रेमी उसमें हाथ भी लगाएगा? वस्तुतः घुमक्कड़ी में कभी कभी होने वाले कड़वे अनुभव उसके रस को और बढ़ा देते हैं, उसी तरह जैसे काली पृष्ठभूमि में चित्र अधिक खिल उठता है। तो समस्याएं हर जगह आती है। अगर आप घुमक्कड़ी भी बनते हैं तो वहाँ भी समस्याएं आएंगी, लेकिन उन समस्याओं में भी रस है, उसमें भी आप आनंद ले सकते हैं और घुमक्कड़ी का आनंद वही है। व्यक्ति के लिए घुमक्कड़ी से बढ़कर कोई नगद धर्म नहीं है। जाति का भविष्य घुमक्कड़ी पर निर्भर करता है। इसलिए मैं कहूँगा कि हर एक तरुण और तरुणी को घुमक्कड़ व्रत ग्रहण करना चाहिए। तरुण तरुणी, यहाँ पे युवावस्था से पहले जो होता है उसको तरुण तरुणी कहा जाता है। इसके विरुद्ध दिए जाने वाले सारे प्रमाणों को झूठ और व्यर्थ समझना चाहिए। यदि माता पिता विरोध करते हैं तो समझना चाहिए कि वह भी प्रहलाद के माता पिता के नवीन संस्करण हैं, मतलब न्यू वर्सन। जैसे कि प्रहलाद के माता पिता उसको मारना चाहते थे, उसी तरह से यदि कोई माता पिता अपने बच्चों को घुमक्कड़ी से रोकते हैं तो वे भी उसी के प्रहलाद के माता पिता के जैसे हैं। यदि हित बंधन बाधा उपस्थित करते हैं तो समझना चाहिए कि वे दीवांध हैं। यदि धर्माचार्य कुछ उल्टा सीधा तर्क देते हैं तो समझ लेना चाहिए कि इन्हीं ढोंगियों ने संसार को कभी सरल और सच्चे पथ पर चलने नहीं दिया। यदि राज और राजसी नेता अपनी कानूनी रुकावटें डालते हैं तो हजारों बार के तजुर्बा की हुई बात है कि महानदी के वेग की तरह घुमक्कड़ की गति को रोकने वाला दुनिया में पैदा नहीं हुआ। बड़े बड़े कठोर पहरे वाली राज्य सीमाओं को घुमक्कड़ों ने आंख में धूल झोंक कर पार किया है। तो किसी तरह की भी समस्याएं आती है, या तो आपके माता पिता रोकते हैं, आपके रिश्तेदार रोकते हैं, या फिर आपके धर्माचार्य, आपके शिक्षक, टीचर, ऐसे लोग रोकते हैं, तब भी आपको नहीं रुकना चाहिए। और अगर
कोई कानूनी कार्रवाई रोकता है, कोई सरहद रोकता है, तब भी इतिहास गवाह है कि उसको भी घुमक्कड़ों ने पार किया है। यहाँ पे राज्य सीमाओं को घुमक्कड़ों ने आंख में धूल झोंककर पार कर लिया। मैंने स्वयं एक से अधिक बार किया है। राहुल जी यहाँ पे अपने बारे में बतला रहे हैं कि वे भी इस तरह के समस्याओं को पार किए हैं। पहले तिब्बत यात्रा में अंग्रेज़ों, नेपाल राज्य और तिब्बत के सीमा रक्षकों की आंखों में धूल झोंककर जाना पड़ा था। तो वे भी इस तरह की कई सीमाओं को पार कर चुके हैं, अपने बारे में बतला रहे हैं। और अंतिम पेज में दिया हुआ है, संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि यदि कोई तरुण घुमक्कड़ धर्म की दीक्षा लेता है, यह मैं अवश्य कहूँगा कि दीक्षा वही ले सकता है जिसमें भारी मात्रा में हर तरह का साहस है। तो उसे किसी की बात नहीं सुननी चाहिए, ना माता के आंसू बहाने की परवाह करनी चाहिए, ना पिता के भय और उदासी की, ना अपनी पत्नी के रोने धोने की, और ना किसी तरुणी को अभागे पति के कल्पने की। मतलब अगर आप घुमक्कड़ी की दीक्षा लेते हैं, घुमक्कड़ बनना चाहते हैं, तो फिर आप किसी भी तरह के रिश्ते नातों को परवाह किए बिना आपको यह कार्य करना होगा। यहाँ पे इससे संबंधित 2 लाइन दिया गया है, सैर कर दुनिया की गालिब, जिंदगानी फिर कहाँ, ज़िंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। कहने का अर्थ है कि अभी वह समय है कि आप दुनिया में घूम सकते हैं, और घूमने से जितनी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है उससे अधिक ज्ञान आप किताबों से, मोबाइल से, टीवी से, कहीं से भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। घूम के आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी होंगे जो आप दुनिया में मदद कर सकते हैं। तो इसीलिए अभी वो समय है कि आप घूम सकते हैं, क्योंकि अगर आप इंतज़ार करते हैं तो समय आपका निकल जाएगा और फिर शरीर में उतनी ताकत नहीं रहेगी कि आप फिर घूमने के बारे में सोच सकते हैं। दुनिया में मानुष जन्म एक बार ही होता है और जवानी भी केवल एक ही बार आती है। साहसी मनस्वी तरुणियों को इस अवसर से हाथ नहीं धोना चाहिए, मतलब यह मौका किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। कमर बांध लो भावी घुमक्कड़ों, संसार तुम्हारे स्वागत के लिए बेकरार है। तो दुनिया में हर ऐसा चीज़ मौजूद है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लेकिन जब तक आप आगे नहीं बढ़ते हैं आपको किसी भी तरह की जानकारी, किसी भी तरह का नॉलेज नहीं मिलने वाला है। तो यह चैप्टर समाप्त हो गया है। राहुल सिंह कृत्यायन के द्वारा यह चैप्टर लिखा गया है, और जैसे कि सभी चैप्टर में दिया हुआ रहता है शब्दार्थ, तो यहाँ भी शब्दार्थ दिया हुआ है। तो यहाँ पे स्क्रीन में एक बार आने वाला नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको आवश्यकता पड़ता है तो यहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है। ये है इस चैप्टर में ये क्वेश्चंस दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन काफ़ी सारा है। अब यहाँ पे एक टिक लगाने के लिए दिया गया है, भारत और चीन ऑस्ट्रेलिया की अपार संपत्ति से वंचित क्यों रह गए। तो इसका कारण है वे घुमक्कड़ धर्म से विमुक्त थे। तो ये सही होगा, सही आंसर ग नंबर का होगा। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसका मैं आंसर आप लोगों को बनाकर दे रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 3 जहाँ पे भरने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पे भरा हुआ है, आप यहाँ पे ध्यान दें और आप वीडियो को देखकर भरें, क्योंकि अगर आप इसको आप देखते हैं और तुरंत इसको पॉज करते हैं और फिर भरना शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ गलत आप भरेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो चीज़ है यहाँ गलत है। मैं आपको चैप्टर में बतला चुका हूँ कि यहाँ चिंताहीन होगा, चिंताहीन। प्राकृतिक मनुष्य परम घुमक्कड़ था। लोगों ने दूसरों की कृतियों को अपने नाम से प्रकाशित किया। हिमालय पर्वत के शिखरों की सुंदरता को निहारो। साहसी व्यक्ति ही घुमक्कड़ी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे सही है, लेकिन एक यहाँ पे मिस्टेक है, चिंतित नहीं होगा, यहाँ पे होगा चिंताहीन। चिंताहीन होना आवश्यक है, घुमक्कड़ी के लिए चिंताहीन होना आवश्यक है। अगर चिंतित है तो फिर आप घुमक्कड़ी नहीं कर सकते। चिंतित व्यक्ति संभवतः कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकते जो साहसिक कार्य हो। यहाँ पे भौगोलिक हो गया, ऐतिहासिक, नैतिक, धार्मिक, लौकिक और स्वर्गिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा सही है। इसके अलावा आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। यहाँ पे व्याकरण से दिया हुआ है और यहाँ मुहावरे दिए हुए हैं जिसको वाक्य में प्रयोग करना है, इसका अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ पे दिव्यांग, यहाँ संधि विच्छेद करने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पे संधि विच्छेद किया हुआ है। दिव्यंध और दिगंबर, धर्म आचार्य, हिमालय, सहृदयता, दयालुता, कोमलता और निर्भरता। यहाँ इसके अलावा जो सेंटेंस बनाने के लिए कहा गया है राहुल सिंह कृत्यायन के बारे में, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं और इसको जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उनका जन्म 1893 को कौन से ज़िले में हुआ था? आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में है। और इनका परम घुमक्कड़ थे, ये स्वयं घुमक्कड़ थे। उन्होंने लगभग 150 ग्रंथ लिखे। 36 एशियाई और यूरोपीय भाषाओं के ज्ञाता थे, क्योंकि अनेक देशों में घूमते रहते थे, इसीलिए इनको बहुत ही अनेक भाषाओं के ज्ञान था। इसके अलावा वे तिब्बत, श्रीलंका, रूस, यूरोपीय देशों का खूब भ्रमण किया। ये स्वयं घुमक्कड़ थे, इसीलिए घुमक्कड़ों के बारे में लिखे हैं। कोलंबस, वास्को डी गामा,
इसके बारे में आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा हिस्ट्री में आपको पढ़ने के लिए जरूर मिल जाएगा। तो आइए इसमें जो मुख्य क्वेश्चन आंसर है उसको मैं आप लोगों को आंसर दे देता हूँ। यह चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर, राहुल जी ने घुमक्कड़ी को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्यों माना है? दुनिया चाहे दुख में हो या सुख में, समय समय पर घुमक्कड़ ही उसे सहारा देता आ रहा है। घुमक्कड़ ही प्रकृति और समाज का सबसे बड़ा हितकारी है, इसलिए राहुल जी ने घुमक्कड़ी को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु माना है। आज की दुनिया को बनाने में घुमक्कड़ों का बहुत योगदान है, इसे लेखक ने किस प्रकार सिद्ध किया है? घुमक्कड़ दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विभूति है। घुमक्कड़ी से ही दुनिया का नवनिर्माण हुआ। घुमक्कड़ ने ही लोगों को देश विदेश की संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, धर्म, कला, कौशल अर्थात दुनिया के दुर्लभ ज्ञान से परिचय कराया। लेखक ने घुमक्कड़ी से यह बात सिद्ध कर दिया है कि आज की दुनिया उसी की है। क्या पुस्तकें घुमक्कड़ी का आनंद दे सकती है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दो। पुस्तकें कुछ ही घुमक्कड़ी का रस प्रदान कर सकती है, पूरा नहीं। जैसे फोटो देखकर हम हिमालय के देवदारू के गहन वन, सफ़ेद बर्फ की सुंदरता का अनुभव नहीं कर सकते, वैसे ही पुस्तक पढ़ने से घुमक्कड़ी का आनंद प्राप्त नहीं किया जा सकता। भारत और चीन ऑस्ट्रेलिया की अपार संपत्ति से वंचित क्यों रह गए? इसका आंसर मैं पहले बतला चुका हूँ, वे घुमक्कड़ धर्म से विमुक्त थे। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, लेखक ने किसको घुमक्कड़ राज बताया है और क्यों? लेखक ने बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध तथा जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी को घुमक्कड़ राज बताया है। यह लोग वर्ष के 3 माह से अधिक एक जगह में नहीं रहते थे तथा अपने शिष्यों को निरंतर घुमक्कड़ी करने के लिए प्रेरित करते थे। भगवान महावीर को प्रथम श्रेणी का घुमक्कड़ी किस आधार पर बताया गया है? भगवान महावीर स्वामी घुमक्कड़ी में संसार, घर संसार, नारी, संतान, परिवार, वस्त्र सब का त्याग कर दिए थे। वे करतल, भिक्षा, तरुतल वास करते थे, इसीलिए वे प्रथम श्रेणी के घुमक्कड़ थे। लेखक ने किस प्रकार के महापुरुषों से बचने को कहा है? कुटिया या आश्रम बनाकर तेली के कुल्लू के बैलों की तरह एक जगह रहकर उपदेश देने वालों को लेखक ने ढोंगी तथा दम्भी महापुरुष माना है। इस प्रकार बिना घुमक्कड़ी के लोगों को ज्ञान देने वाले महापुरुषों से लेखक ने बचने को कहा है। घुमक्कड़ी के लिए व्यक्ति को किस प्रकार का होना चाहिए और क्यों? घुमक्कड़ी के लिए व्यक्ति को चिंताहीन होना आवश्यक है और चिंताहीन होने के लिए घुमक्कड़ी आवश्यक है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। चिंताहीनता ही सुख है और वह घुमक्कड़ी से प्राप्त होता है। घुमक्कड़ी को नकद धर्म क्यों कहा गया है? समूची मानव जाति का विकास घुमक्कड़ी से हुआ है, इसलिए लेखक ने घुमक्कड़ी को नकद धर्म कहा है। घुमक्कड़ी की दीक्षा किस प्रकार के व्यक्ति को लेनी चाहिए? घुमक्कड़ी की दीक्षा उन्हीं को लेनी चाहिए जिसमें हर तरह का साहस हो। तरुण और तरुणियों को इस अवसर से हाथ नहीं धोना चाहिए। घर परिवार आदि बाधक बने तो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चन है मैं आप लोगों को स्टूडेंट के कॉपी से दिखा देता हूँ। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 में मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य बनाने के लिए कहा गया था। कोल्हू का बैल होना तो एक ही काम करते रहना। लेखक ने परंपरावादियों को कोल्हू का बैल कहा है। कूप मंडूक होना, एक ही जगह रहना। लेखक ने घुमक्कड़ी नहीं करने वालों को कूप मंडूक कहा है। अक्ल ना आना, बुद्धि का मोटा, अदूरदर्शी। लेखक ने भारत और चीन के लोगों को अक्ल का मोटा कहा है। फेर से बचना, किसी के चक्कर में नहीं आना, हमें अज्ञानी संतों के फेर से बचना चाहिए। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, हमें किसी की आंखों में धूल नहीं झोंकना चाहिए। अवसर से हाथ न धोना, अवसर नहीं छोड़ना, हमें किसी अवसर से हाथ धोना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे संधि विच्छेद दिया गया है जो कि मैं पहले आप लोगों को दिखा चुका हूँ। और इस तरह का जो क्वेश्चन नंबर 5 भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए कहा गया है, इसे भी मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिया हुआ, व्यक्ति बहुत बड़ा नेता है, वह व्यक्ति बहुत बड़ा नेता होगा। इस तरह का जो सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से देखकर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है। चैप्टर 4 यहाँ से शुरू होता है। तो जैसे चैप्टर 4 का व्हाट्सअप मुझे आप लोगों से मिलेगा, वैसे मैं फिर इस चैप्टर को आप लोगों के लिए बनाऊंगा इसका वीडियो। तो ये चैप्टर यहाँ पे पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसके नेक्स्ट चैप्टर को बनाने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।